रखी पुनर्जन्म लेने वालों की सूची देखी तो उसकी नजर अचानक एक नाम पर जाकर ठहर गई। उस सूची में मेरा नाम भी दर्ज था। यह देखते ही मिंग लुओ के मुंह से खून की एक तेज धार निकल पड़ी। पूरे पाताल लोक में एक बात मशहूर थी, अगर किसी ने अधोलोक की रानी मिंग लुओ को नाराज कर दिया तो शायद उसका पति चेन जिंगयुआन उसके लिए दया की भीख मांग ले, लेकिन अगर किसी ने मुझे नाराज कर दिया तो उसके लिए सिर्फ मौत ही बचती थी, क्योंकि मैं मिंग लुओ का सबसे प्रिय इंसान था। लेकिन एक बार जब वह युद्ध भूमि से दुष्ट आत्माओं का संहार करके लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। लौटते ही वह एक दूसरे आदमी ली हान की बाहों में सिमट गई। काले यमदूत ने बताया कि युद्ध में उसे गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। वह सबको भूल चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे भी। उसे सिर्फ ली हान ही याद था। याददाश्त खोने के बाद ली हान दिन रात उसकी सेवा करता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वह उससे प्रेम करने लगी। उसी दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस औरत की आंखों में कभी सिर्फ मैं बसता था, वह हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने बिना एक पल सोचे गर्भ गिराने वाली औषधि पी ली और हमारे उस बच्चे को, जिसका हम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे, जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। मेरा दिल दर्द से फट गया। लेकिन एक दिन मैंने अनजाने में उसकी और काले यमदूत की बातचीत सुन ली। काले यमदूत ने धीमे स्वर में पूछा, महारानी, अगर महाराज चेन जिंगयुआन को पता चल गया कि आपका भूलने का नाटक झूठा है, तब क्या होगा? मिंगलू ने गहरी सांस ली और बोली, युद्ध भूमि में ली हान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ आधा महीना बचा है। वह बरसों से मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह जानकर कि मैं जिंगयुआन से प्रेम करती हूँ, उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही। अब उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मरने से पहले मैं पूरे दिल से उससे एक बार प्रेम करूं, ताकि वह बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से जा सके। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका यह अनुरोध ठुकरा नहीं सकती। इसीलिए इन कुछ दिनों के लिए मुझे जिंगयुआन को दुख देना ही होगा। जब ली हान इस दुनिया से चला जाएगा, तब मैं फिर से अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करूंगी। जिंगयुआन से माफी मांगूंगी, उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दूंगी और उसे फिर से एक बच्चा भी दूंगी। ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा हो, मेरा दिल किसी दानव के पंजों से चीर दिया गया हो। तब मुझे समझ आया, मिंग लुओ को कभी याददाश्त गई ही नहीं थी। उसने यह सब सिर्फ ली हान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया था। मैं मन ही मन टूट कर बुदबुदाया, मिंग लुओ, तुमने ली हान का एहसान जरूर निभाया, लेकिन मेरा क्या? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती थी तो मुझे इतना दर्द कैसे दे सकी? मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। लड़खड़ाते कदमों से मैं सीधे नए पुल की ओर चल पड़ा। पुल के आखिर में हमेशा की तरह मेंगपो पुनर्जन्म का सूप बना रही थी। मुझे देखते ही वह सम्मान से झुक गईं और बोली, महाराज, आप यहाँ किस काम से आए हैं? कांपती आवाज में मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, पुनर्जन्म। मेरी बात सुनते ही उनके हाथ से करछी लगभग गिर गई। उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा। हालांकि वह नए पुल पर रहती थीं, लेकिन उन्हें भी यह खबर मिल चुकी थी कि युद्ध के बाद मिंग लुओ अपनी सबसे प्यारी पति को भूल गई है। उन्होंने समझाते हुए कहा, महारानी की याददाश्त एक दिन जरूर लौट आएगी, लेकिन अगर आपने पुनर्जन्म ले लिया तो इस दुनिया में हमेशा के लिए चेन जिंगयुआन नाम का कोई इंसान नहीं बचेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी आंखों में अब कोई मोह नहीं बचा था। इस दुनिया में चेन जिंगयुआन तो पहले ही मर चुका है। जब मैं पहली बार इस अधोलोक में आया था, तब मुझे उसी समय पुनर्जन्म लेना था। अगर मिंग लुओ मुझसे पहली नजर में प्रेम करके मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक न लेती तो मैं बहुत पहले इस दुनिया से जा चुका होता। अब मैं सिर्फ यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ, ताकि अगले हर जन्म में मेरी और उसकी कभी मुलाकात न हो। मेरी आंखों में अटल निर्णय देखकर मेंगपो ने गहरी सांस भरी और बोली, 7 दिन बाद पुनर्जन्म का द्वार खुलेगा, उस दिन आप यहाँ आ जाइए। नए पुल से लौटने के कुछ ही समय बाद कई दिनों से मेरे महल में कदम न रखने वाली मिंग लुओ अचानक मेरे कक्ष में आ पहुंची। उसने पर्दा हटाया और जैसे ही मेरी आंखों में देखा, उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। पहले मेरी आंखों में उसके लिए अथाह प्रेम दिखाई देता था, लेकिन आज उनमें सिर्फ सन्नाटा था, जैसे किसी मरे हुए तालाब का पानी। उसके मन में अचानक बेचैनी उठी। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि उसने हद पार कर दी है। तभी मैंने शांत स्वर में पूछा, महारानी, किस काम से आई हैं? मेरे मुंह से निकला महारानी शब्द सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन की घबराहट छिपाते हुए ठंडे स्वर में कहा, आज पूर्णिमा है, तुम्हें क्या करना है? क्या यह भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा? मैंने बिना कोई जवाब दिए उसके पास से निकलकर सीधे झाइसिंग महल की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां ली हान रहता था। महल के अंदर दीपकों की रोशनी में ली हान का चेहरा साफ चमक रहा था। मैं बिना कुछ बोले उसके सामने पहुंचा, अपनी कमर से खंजर निकाला और बिना जरा भी हिचकिचाए उसे सीधे अपने सीने में घोंप दिया। जैसे ही मैंने खंजर बाहर निकाला, मेरे दिल का खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा और मेरे सफेद वस्त्र लाल हो गए। पास खड़े वैद्य ने तुरंत जेड का कटोरा आगे बढ़ाकर मेरे दिल का खून उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरा शरीर लड़खड़ा गया। मैं दीवार का सहारा लेकर भारी सांसें लेने लगा। तभी मैंने सिर उठाकर देखा, मिंग लू अपने हाथों से दवा का कटोरा उठाकर बड़े प्यार से ली हान को पिला रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छे बच्चे, दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर वही प्यार, वही कोमलता थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह किसी और के हिस्से में थी। उस पल मुझे याद आया, जब कभी मुझे हल्की सी खरोंच भी
लग जाती थी तो मिंग लुओ पूरी 6 दुनियाएं सिर पर उठा लेती थी और मेरे लिए हर जगह दवा ढूंढती फिरती थी। लेकिन आज मेरा सीना खून से लथपथ था और उसने मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की, मुड़ा और अपने महल लौट आया। बिस्तर पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। पूरे समय कोई भी मुझे देखने नहीं आया। जब मेरी आंख खुली तब मिंग लू और ली हान की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे पाताल लोक को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मिंग लुओ के महल में जगह जगह लाल रेशमी कपड़े लटकाए गए थे। उसकी और ली हान की शादी पूरे पाताल लोक का सबसे भव्य समारोह बन चुकी थी। सभी यमदूत, सैनिक और यहाँ तक कि इधर उधर भटकने वाली आत्माएं भी इस शादी को देखने के लिए मिंग लू के महल की तरफ उमड़ पड़ी थीं। मेरा दिल अचानक डूब गया और फिर मेरी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। मुझे लगा था कि अब मैं मिंग लू के लिए दोबारा कभी नहीं रोऊंगा, लेकिन उस पल मेरा दिल फिर से बुरी तरह टूट गया। उसने कभी मुझसे कहा था कि इस पूरी जिंदगी में वह सिर्फ मुझसे शादी करेगी, लेकिन आज वही औरत किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। कोई बात नहीं, कम से कम एक अच्छी बात थी। उसकी शादी वाले दिन मुझे भी इस दुनिया से चले जाना था। मिंग लू, इस बार सच में हम जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जब पूरा पाताल लोक शादी की खुशियों में डूबा हुआ था तब मैं अकेला सांशेंग पत्थर के सामने पहुंचा और उस पर खुदे अपने और मिंग लू के नाम मिटा दिए। जब मैं इस दुनिया से जाने वाला था और वह किसी और से शादी करने वाली थी तो फिर हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं रहना चाहिए था। मिंग लू की शादी से 2 दिन पहले मैंने अपने महल में मौजूद अपनी सारी चीजें जला दी। इसके साथ ही मैंने अपने सभी नौकरों और कर्मचारियों को भी विदा कर दिया। अब इस दुनिया में चेन जिंगयुआन से जुड़ी कोई चीज नहीं बचेगी। जो कुछ मेरा था वह भी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए था। मिंग लू की शादी से एक रात पहले मैं असामान्य रूप से जल्दी सो गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था और कमरे के अंदर हल्की खुशबू वाला धूप जल रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई कमरे में आया है। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर बढ़ी। मैंने अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य रखा और सोने का नाटक करता रहा। आखिरकार वह मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर वही परिचित और कोमल आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिंगयुआन, मैं ली हान से शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, ये सिर्फ एक नकली शादी है। मैं बिल्कुल नहीं हिला, बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मिंग लू आगे बोली, ली हान, आखिर मेरी जान बचाने वाली है। कुछ दिनों बाद जब उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मेरी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। उसके बाद पूरी जिंदगी मैं पहले की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसकी बातें खत्म होने के बाद मुझे अपने माथे पर एक गर्म और बेहद हल्का चुंबन महसूस हुआ। फिर उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। उसके जाने के बाद ही मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने मन ही मन कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अगले दिन मिंग लू और ली हान की शादी थी। मैं भीड़ से दूर खड़ा होकर उस परिचित महल को देख रहा था। मैंने देखा कि मिंग लू ने बेहद खूबसूरत और महंगे विवाह के वस्त्र पहन रखे थे और एक शानदार शाही रथ में बैठी थी। उसके पीछे एक लंबा विवाह जुलूस चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी जटिल भावनाएं छिपी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मिंग लू, तुमने कहा था कि इस जिंदगी में तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी, लेकिन अगर तुम अपना वादा नहीं निभा सकती तो मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैंने मन ही मन यह बात कही। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद मेरे अलावा किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मैं पलटा और मिंग लुओ के बिल्कुल उलट दिशा में चल पड़ा। मेरा हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं नुकीली तलवारों पर चल रहा हूँ। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कमर सीधी रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद मैं नए पुल के पास पहुंचा। उसके नीचे वांगछुआन नदी का पानी शांत होकर बह रहा था। नदी की सतह पर अनगिनत अधूरी इच्छाएं और पुराने लगाव तैर रहे थे। पुल के किनारे मेंगपो हाथ में पुनर्जन्म का कटोरा ली खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में दुख उतर आया। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप सच में यह सूप पीना चाहते हैं? इसे पीते ही आपके पिछले जन्म की सारी यादें मिट जाएंगी और मिंग लुओ के साथ आपका रिश्ता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैंने उनके हाथ से कटोरा ले लिया और उसमें मौजूद धुंधले पानी को देखते हुए कड़वी मुस्कान दी। मैंने कहा, मेरे पुराने जीवन की सारी बातें अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। ये सूप, मैं तो इसे पाने के लिए तरस रहा था। तभी मेरे कानों में घंटियों की आवाज गूंजी। मेंगपो ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, आपके पुनर्जन्म का समय आ गया है। मैंने सिर हिलाया और नंगे पैर नए पुल पर आगे बढ़ गया। फिर मैंने अपना सिर उठाया और उस पूरे कटोरे को एक ही बार में पी गया। जैसे ही सूप मेरे गले से नीचे उतरा, उसका कड़वा स्वाद पल भर में मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरी सारी यादें एक एक करके मिटने लगीं। मेरे दिमाग में मिंग लू के साथ बिताए हजारों सालों की हर छोटी बड़ी याद ऐसे गायब होने लगी जैसे हवा धूल को उड़ा ले जाती है। कुछ ही पलों में मेरे दिमाग में उसके साथ बिताए समय का एक भी निशान नहीं बचा। अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद की और पुनर्जन्म द्वार की ओर छलांग लगा दी। मेरा शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। मेरे कानों के पास तेज हवाएं चीख रही थीं, लेकिन मुझे पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। अब मैं इस दुनिया
से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। इस विशाल संसार में अब कहीं भी चेन जिंगयुआन नाम का कोई इंसान नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश करने वाला था, अचानक उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकलकर मेरी तरफ उड़ती हुई आई। वह रोशनी तुरंत दो हिस्सों में बंट गई। एक सीधा आसमान की ओर चला गया, जबकि दूसरा तेजी से मिंगलू के महल की तरफ उड़ गया। सफेद रोशनी के आसमान की ओर जाने वाले हिस्से को देखते ही मिंगपो की धुंधली आंखों में अचानक बदलाव आ गया। उन्होंने फौरन अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर अचानक समझ आने वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, तो ऐसा है, तो ऐसा है। काफी देर बाद मिंगपो ने अपने हाथ नीचे किए और बेहद जटिल भावों के साथ मिंगलू के महल की तरफ देखा। फिर उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, लगता है अब यह दुनिया बदलने वाली है। उधर दूर मिंगलुओ के महल में शादी की खुशियां चरम पर थीं। शादी के जोड़े में सजी मिंगलुओ ने पर्दा उठाया और शानदार रथ से नीचे उतर गई। उसी समय शादी के कपड़ों में सजी ली हान को भी दो यम सैनिक सहारा देकर बाहर लेकर आए। लेकिन न जाने क्यों ली हान को इस हालत में देखते ही मिंगलुओ की आंखों के सामने अचानक मेरी शादी के समय वाली तस्वीर उभर आई। उस समय मैं इतना घबराया हुआ था कि उससे नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। बस यम सैनिकों के सहारे उसके साथ विवाह की रस्में पूरी की थीं और फिर उसके साथ विवाह कक्ष में गया था। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। और अगले 1000 सालों तक मैंने सच में अपना वह वादा निभाया था। लेकिन जब युद्ध भूमि में ली हान ने अपनी जान की बाजी लगाकर मिंगलू को बचाया, तब से सब कुछ बदल गया। यह सोचकर मिंगलू ने सामने खड़े दूल्हे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बस आज का दिन खत्म हो जाए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह मेरे सामने जाकर पूरी सच्चाई बताएगी। वह चाहे उसे मारे, गुस्सा करे या उसे कितनी भी सजा दे, मिंगलुओ सब कुछ बिना किसी शिकायत के स्वीकार करेगी। उसे बस इतना चाहिए था कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। ये सोचकर उसने दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो गई। भीड़ के बाहर से एक तेज सफेद रोशनी सीधे मिंगलू के सीने में आकर घुस गई। उस तेज दर्द से उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसने कांपते हाथ से अपना सीना छुआ। जब उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर अचानक 1000 साल की वही खोई हुई साधना वापस आ गई है, तो उसके दिल में एक भयानक दर्द उठने लगा। उसे याद आया कि सालों पहले मैंने अपनी आधी साधना उसे दे दी। जब तक मैं मर नहीं जाता, वह शक्ति कभी मेरे शरीर में वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन अब वह शक्ति अचानक मेरे शरीर में वापस आ गई थी। इसका सिर्फ एक मतलब था, मेरी आत्मा पुनर्जन्म ले चुकी थी। यह एहसास होते ही मिंगलुओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह एक पल भी वहां नहीं रुकी और बिना पीछे देखे भीड़ को चीरते हुए बाहर की ओर भाग गई। शायद वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी याद नहीं रहा। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे छूटे हुए निशानों का पीछा करती हुई लगातार आगे बढ़ती रही। आखिरकार जब वह मेरे बचे हुए निशानों का पीछा करते करते उनके आखिरी छोर तक पहुंची, तो उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसके सामने पुनर्जन्म का रास्ता था और वहां पहले से इंतजार कर रही मिंगपो ने शांत होकर उसकी ओर देखा और झुककर कहा, महारानी, चेन जिंगयुआन पुनर्जन्म का सूप पी चुके हैं और पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं। आप आखिरकार एक कदम देर से पहुंची। मिंगपो की बात मिंगलुओ के लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। उसके कानों में जैसे अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। वह वहीं लड़खड़ा कर बैठ गई। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, एक बार फिर कहो, पुनर्जन्म लेकर कौन गया है? एक बार फिर कहो, पुनर्जन्म लेकर कौन गया है? मिंगलुओ की आवाज बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि शायद वह खुद भी अपनी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही थी। सामने खड़ी उस औरत को देखकर मिंगपो ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर भी बेबसी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महारानी, पुनर्जन्म के रास्ते में जाने वाला व्यक्ति चेन जिंगयुआन है। ये आखिरी 3 शब्द मिंगलुओ के सीने में किसी तेज तलवार की तरह उतर गए। उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। जिंगयुआन मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वह मुझे छोड़कर पुनर्जन्म के रास्ते पर कैसे जा सकता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, जरूर उसे मेरे और लीहान की शादी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने मिंगपो के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की योजना बनाई है। वह मुझे सबक सिखाना चाहता है। ये सोचते ही मिंगलुओ थोड़ी शांत हुई और सीधे मिंगपो की आंखों में देखने लगी। उसने कहा, मिंगपो, मुझे पता है कि शुरू से ही तुम मेरे नकली याददाश्त वाले फैसले के खिलाफ थीं, लेकिन तुम उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। असल में जब ली हान ने युद्ध भूमि में अपनी जान की बांजी लगाकर मिंगलुओ को बचाया था, उसने बदले में सिर्फ एक इच्छा मांगी थी। वह चाहता था कि मरने से पहले मिंगलुओ पूरे दिल से सिर्फ एक बार उससे प्रेम करे। मिंगलुओ कभी किसी का एहसान अपने ऊपर रखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने उसकी इच्छा मान ली थी। लेकिन उसे डर था कि अगर मैं यह सब जान गया तो उसे
छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसलिए उसने नकली याददाश्त खोने का नाटक करने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि जैसे ही ली हान की जिंदगी खत्म होगी, वह सबके सामने अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक खत्म कर देगी और फिर मेरे साथ पहले की तरह जिंदगी बिताने लगेगी। लेकिन जब मिंग लुओ ने यह योजना बनाई तो पाताल लोक के सभी अधिकारियों की राय दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग उसके फैसले के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग पूरी तरह इसके खिलाफ थे। मेंगपो उन्हीं लोगों में से थीं जो इस योजना के खिलाफ थीं। मिंग लुओ को इस तरह खुद को दिलासा देते देखकर मेंगपो के दिल में उसके लिए दर्द भी हुआ और बेबसी भी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, महारानी, मैंने आपको उसी समय समझाया था कि नकली याददाश्त का नाटक मत कीजिए। अगर चेन जिंगयुआन को सच्चाई पता चल गई तो वह आपको कभी माफ नहीं करेगा और हमेशा के लिए छोड़ देगा। असल में जब मैं कुछ समय पहले पुनर्जन्म के बारे में बात करने के लिए मेंगपो के पास आया था, तभी उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। आखिर पूरे पाताल लोक में कौन नहीं जानता था कि मैं मिंग लुओ से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसका मुझसे किया गया कोई भी अन्याय सह सकता था, लेकिन उसका झूठ और धोखा स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर मुझे यह पता न चला होता कि मिंग लुओ ने कभी अपनी याददाश्त खोई ही नहीं थी, तो मैं कभी पुनर्जन्म लेने का फैसला नहीं करता। लेकिन मिंग लुओ जैसे मेंगपो की बात सुन ही नहीं रही थी। वह बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। जिंगयुआन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मेंगपो ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मिंग लुओ बार बार सच्चाई मानने से इनकार करती रही। आखिरकार मेंगपो ने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। अब उसके पास मिंग लुओ को सच्चाई दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जन्म मृत्यु की पुस्तक निकाली और उसके पन्ने खोलकर मिंग लुओ के सामने रख दिए। सबसे पहले उन्होंने मृत्यु पुस्तक खोली। इसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज थे जो अभी तक पुनर्जन्म लेकर आगे नहीं गए थे। मैं मिंग लुओ का पति था, इसलिए मेरा नाम उस पुस्तक में अलग से एक पूरे पन्ने पर लिखा गया था। लेकिन अब उस पन्ने पर जहाँ कभी चेन जिंगयुआन का नाम हुआ करता था, वहां सिर्फ खाली सफेद जगह बची थी। मेरा नाम मिट चुका था। इसके बाद मेंगपो ने पुस्तक का दूसरा हिस्सा खोला, जीवन पुस्तक। इसमें उन लोगों के नाम दर्ज थे जो मेंगपो का सूप पीकर पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश कर चुके थे। सबसे नए पन्ने पर मेरा नाम साफ साफ लिखा था, चेन जिंगयुआन। मिंग लुओ की आंखें पल भर में लाल हो गईं। वह कांपते हुए आगे बढ़ी और अपने बाएं हाथ से उस जन्म मृत्यु की पुस्तक को उठा लिया। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। वह अपनी उंगलियों से मेरे नाम को बार बार रगड़ने लगी, जैसे ऐसा करके वह मेरा नाम मिटा देगी और मुझे वापस ला पाएगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा ली, मेरा नाम वहां से नहीं मिटा। मिंग लुओ की आंखों से आंसू बह निकले। वह टूटे हुए स्वर में बुदबुदाई, कैसे जिंगयुआन, तुम मेरे साथ इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए? अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द की जगह दृढ़ता आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम चाहे जिस जन्म में गए हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, चाहे तुम जीवित हो या मर चुके हो। चेन जिंगयुआन, तुम हमेशा सिर्फ मेरे रहोगे। ये कहते ही मिंग लुओ ने जन्म मृत्यु की पुस्तक वापस मेंगपो के हाथों में फेंक दी और बिना एक पल रुके पुनर्जन्म के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी। उसका दिल सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, मुझे किसी भी कीमत पर जिंगयुआन को वापस ढूंढना है। मेंगपो मिंग लुओ के इस अचानक किए गए फैसले से बुरी तरह घबरा गईं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उन्होंने तुरंत पुनर्जन्म के रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। फिर वह आगे बढ़कर मिंग लुओ को रोकते हुए बोली, महारानी, कृपया एक बार फिर सोचिए। अगर आपने पुनर्जन्म के रास्ते में प्रवेश किया तो पूरे तीनों लोकों में भयंकर उथल पुथल मच जाएगी। आप पाताल लोक की रानी हैं और आपकी साधना इतनी शक्तिशाली है कि पुनर्जन्म का रास्ता आपकी शक्ति का भार बिल्कुल नहीं सह पाएगा। इतना ही नहीं, उसके अंदर मौजूद उन सभी आत्माओं का भी क्या होगा जो पुनर्जन्म लेने वाली हैं। अगर यह रास्ता नष्ट हो गया तो स्वर्ग के नियम के क्रोध से पूरा पाताल लोक तबाह हो जाएगा। लेकिन मिंग लुओ को अब इनमें से किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ मुझे वापस पाने की चाह थी। उसने गुस्से और दर्द से कहा, स्वर्ग के नियम तोड़ने पड़े तो तोड़ दूंगी। पुनर्जन्म लेने वालों और इस रास्ते के नष्ट होने से अगर सब कुछ तबाह भी हो जाए तो होने दो। मुझे सिर्फ जिंगयुआन वापस चाहिए। इतना कहते ही मिंग लुओ का चेहरा कठोर हो गया। उसने हाथ उठाया और रास्ता रोककर खड़ी मेंगपो को एक तरफ हटाने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। महारानी, मिंग लुओ का आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। अगले ही पल लाल शादी के जोड़े में आंसुओं से चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ लिहान दौड़ता हुआ उसके पास आया। जैसे ही उसने मिंग लुओ को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मिंग लुओ ने सीधे एक कदम पीछे हटकर उसे रोक दिया। लिहान समय पर खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके घायल पैर में फिर से तेज दर्द उठा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसुओं ने उसकी नजर धुंधली कर दी थी। फिर भी उसने सिर उठाकर मिंग लुओ को देखा और कांपती आवाज में पूछा, महारानी, क्यों? आखिर क्यों? आज तो हमारी शादी का दिन है। आप हमारे इतने बड़े दिन पर यह सब क्यों कह रही हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मिंग लुओ चुपचाप अपने पैरों के पास पड़े लिहान को देखती रही। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, लिहान, ये बात मत भूलो। ये सब
सब शुरू से ही झूठ था। ये सुनते ही ली हान जैसे अंदर से टूट गया। वह लगातार अपना सिर हिलाने लगा और दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए पागलों की तरह बोलने लगा, नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। तुमने मेरे लिए झिंगयुआन को अपने महल से बाहर कर दिया, तुमने उसके लिए निषेध तक लगा दिया, तुम मेरे साथ शादी करने तक के लिए तैयार हो गई। ये सब झूठ कैसे हो सकता है? उसकी आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए मिंग लू की आस्तीन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मिंग लू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे छूने तक नहीं दिया। फिर बेहद ठंडे स्वर में बोली, शुरुआत में तुमने खुद मुझसे कहा था कि मरने से पहले मैं सिर्फ एक बार पूरे दिल से तुमसे प्रेम करूं। ये बात पूरे पाताल लोक को पता है। इसी वजह से सबको लगा कि हमारे बीच सच में प्रेम है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि जब मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला किया था, उससे पहले तुमने खुद एक कदम पीछे हटकर कहा था, अगर यह सिर्फ झूठा रिश्ता ही हो तब भी मुझे मंजूर है। तो अब क्या हुआ? लगता है इस नाटक में इतना डूब गए कि खुद को भी धोखा दे बैठे। मिंग लू की बात सुनते ही ली हान का हाथ हवा में ही रुक गया और फिर धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू लगातार घूम रहे थे। मिंग लू की बात गलत भी नहीं थी। यह रिश्ता शुरू से ही सिर्फ एक नाटक था, लेकिन मिंग लू ने उसके साथ जिस तरह व्यवहार किया था वह उसके लिए इतना अच्छा था कि धीरे धीरे उसके दिल में लालच बढ़ता गया। वह खुद भी इस नाटक को सच मान बैठा था। उसे लगने लगा था कि मिंग लुओ सच में उससे प्रेम करने लगी है। इसी वजह से जब उसे पता चला कि मिंग लुओ शादी छोड़कर चली गई है तो वह टूट गया था। तभी पास खड़ी मेंगपो, जो चुपचाप दोनों को देख रही थी, अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने ली हान के चेहरे की तरफ उंगली उठाई और हैरानी से बोली, ये तुम हो? मेंगपो की बात सुनते ही मिंग लुओ और ली हान दोनों एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन जैसे ही ली हान की नजर मेंगपो के चेहरे पर पड़ी, न जाने उसके मन में क्या आया कि उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह घबराकर छटपटाते हुए मिंग लुओ के महल की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गई। मेंगपो ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक तेज सफेद रोशनी ली हान की तरफ छोड़ी। अगले ही पल वह रोशनी आत्मा बांधने वाली जंजीर में बदल गई और ली हान को कसकर जकड़ लिया। यह देखकर मिंग लुओ कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। ली हान ने कभी युद्ध भूमि में उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके मन में उसके लिए एहसान था। वह तुरंत आगे बढ़कर मेंगपो को रोकने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेंगपो ने अपने लोगों को आदेश देकर ली हान को मजबूती से पकड़वा लिया और फिर मिंग लुओ की तरफ मुड़कर पूछा, महारानी, क्या आपको वह घटना याद है? मिंग लुओ एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, कौन सी घटना? मेंगपो ने घबराई हुई ली हान की तरफ देखा और फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, जब आप युद्ध भूमि पर गई थीं, तब पूरे पाताल लोक में भारी अफरा तफरी मच गई थी। कुछ आत्माओं ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पहचान और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की और दोबारा इंसानी दुनिया में भागने की योजना बनाई। हमने उन्हें रोकने और पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी काफी आत्माएं भाग निकली थीं। उस घटना के बाद पाताल लोक में हर तरफ डर फैल गया था। अगर उस समय स्वर्ग लोक ने अपने लोगों को भेजकर हालात को नहीं संभाला होता तो शायद पूरे पाताल लोक में खून की नदियां बह जाती। मेंगपो की आवाज गंभीर होती गई। उन्होंने आगे कहा, उस घटना के बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस असली अपराधी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों तक मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज जब मैंने ली हान को देखा, सिर्फ एक नजर में मुझे यकीन हो गया कि वही उस पूरे कांड की असली अपराधी है। ये कहते हुए मेंगपो के चेहरे पर जैसे वर्षों पुरानी पहेली का जवाब मिलने वाली संतुष्टि आ गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि इतने सालों तक ली हान उनकी नजरों से कैसे बचती रही। मेंगपो भले ही सभी आत्माओं के मामलों की जिम्मेदार थीं, लेकिन उनकी सीमा भी तय थी। वह नए पुल के एक छोर से बाहर नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ ली हान सिर्फ नए पुल के इलाके में नहीं थी, बल्कि मिंग लुओ के महल के अंदर रहती थी। मेंगपो खुद मिंग लुओ के महल में जाकर उसकी तलाशी लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ऊपर से मिंग लुओ ने ली हान की हमेशा बेहद सावधानी से देखभाल की थी और वह भी शायद ही कभी महल से बाहर निकलती थी। इसी वजह से वह इतने सालों तक छिपी रह सकी। मेंगपो की पूरी बात सुनते ही ली हान बुरी तरह घबरा गई। वह लगातार सिर हिलाते हुए मिंग लू से कहने लगी, नहीं नहीं महारानी, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। मेंगपो जो कह रही हैं वह सब झूठ है। ली हान ने घबरा कर कहा, वह जो कुछ कह रही हैं सब झूठ है। लेकिन मिंग लू उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। इस समय उसे प्रभावित करने वाली सिर्फ सच्चाई थी। उसने शांत नजरों से ली हान के कांपते चेहरे को देखा और फिर सीधे उस पर स्मृति खोज साधना का इस्तेमाल कर दिया। असल में युद्ध भूमि में जब ली हान अचानक न जाने कहां से निकलकर उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा बैठी थी, तभी से मिंग लुओ को उस पर शक होने लगा था। आखिर उस युद्ध भूमि में भयंकर दुष्ट आत्माएं घूम रही थीं। इतना ही नहीं, अनुभवी यम सैनिक भी उन आत्माओं के हमले से घायल हो रहे थे। लेकिन ली हान जैसी एक साधारण आत्मा न सिर्फ उन दुष्ट आत्माओं से बचती रही, बल्कि बिल्कुल सही समय पर मिंग लुओ तक पहुंचकर उसे बचाने में भी कामयाब हो गई। अगर साथ आए वैद्य ने यह न कहा होता कि ली हान की आत्मा बेहद कमजोर है और उस पर स्मृति खोज साधना का इस्तेमाल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो
शायद उसी समय उसका असली चेहरा सामने आ जाता। लेकिन अब जब मिंग लू ने उस पर स्मृति खोज साधना चला दी तो लीहान के पिछले जन्म से लेकर उसके अब तक के पूरे जीवन की सारी सच्चाई एक एक करके मिंग लुओ की आंखों के सामने दिखाई देने लगी। अभी तक जो लीहान बेतहाशा छूटने की कोशिश कर रही थी वह अचानक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसके खाली पड़े दिमाग में इस समय सिर्फ 2 शब्द गूंज रहे थे, सब खत्म हो गया। सारी यादें और सच्चाई देखने के बाद मिंग लू ने फिर से अपनी नजर लीहान के चेहरे पर टिकाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैं हजारों साल से जीवित हूँ, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत की है। अगले ही पल मिंग लुओ गुस्से से दहाड़ उठी। उसके हाथ से निकली एक तेज सफेद रोशनी सीधे लीहान के शरीर से जा टकराई। वह वार इतना शक्तिशाली था कि लीहान कई मीटर दूर जा गिरी। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी, जिसका लाल रंग उसके शादी के लाल जोड़े से भी ज्यादा गहरा था। लीहान दर्द से कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह जमीन पर घिसटते हुए मिंग लुओ के पास पहुंची और उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सिर्फ बेबसी। उसने रोते हुए कहा, कृपया सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास कर लो। मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी चाहती थी कि तुम एक बार मुझसे प्यार करो। उसकी आवाज धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। असल में लीहान मुझसे पहले पाताल लोक में आई थी। उसने मिंग लुओ को मुझसे पहले देखा था और शायद मुझसे पहले ही उससे प्रेम भी करने लगी थी, लेकिन उसने चाहे जितनी कोशिश कर ली, मिंग लुओ की आंखों में हमेशा सिर्फ मैं ही रहा। यही बात धीरे धीरे उसके दिल में असंतोष भरती गई। समय के साथ वह असंतोष गहरी नफरत और फिर भयंकर द्वेष में बदल गया। और द्वेष ही ऐसी चीज थी जो दानवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पाताल लोक को नष्ट करना और मिंग लुओ को पूरी तरह बर्बाद करना दानवों का मकसद था, जबकि लीहान की सिर्फ एक चाहत थी, मिंग लुओ को अपना बनाना। दोनों के उद्देश्य एक दूसरे से मिल गए और इसी वजह से यह पूरी साजिश शुरू हुई। दानवों ने लीहान की मदद करके जन्म मृत्यु की पुस्तक से उसका नाम मिटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे सीधे युद्ध भूमि में पहुंचा दिया था ताकि वह मिंग लुओ की जान बचाकर उसकी सबसे बड़ी एहसानमंद बन सके। बदले में लीहान भी खुशी खुशी दानवों की जासूस बन गई और उनकी मदद करने लगी ताकि वे पाताल लोक में घुस सकें। असल योजना के मुताबिक मिंग लुओ और लीहान के विवाह के बाद जब दोनों विवाह कक्ष में प्रवेश करते, तभी लीहान दानवों के लिए पाताल लोक में घुसने वाला द्वार खोल देती। लेकिन ठीक उसी समय एक अनहोनी हो गई। मैं शादी से भाग गया था। इसका मतलब था कि लीहान की अब तक की सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। मिंग लुओ के भीतर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर उसने खुद पूरे संसार में यह खबर न फैलाई होती कि लीहान उसकी जान बचाने वाली है और खुद सभी दिशाओं के लोगों को शादी में शामिल होने का निमंत्रण न दिया होता, तो वह बहुत पहले ही लीहान को मिंग नदी में फेंक देती। लेकिन अब सच्चाई यह थी कि लीहान दानवों की भेजी हुई जासूस थी, इसलिए उसे मारना भी आसान नहीं था। ये सोचकर मिंग लुओ ने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर के गुस्से को दबाया और यम सैनिकों को आदेश दिया कि लीहान को अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी अचानक एक यम सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में चिल्लाया, महारानी, बुरा हाल हो गया, दानवों ने पाताल लोक पर हमला कर दिया है। देखते ही देखते पूरे पाताल लोक में भयंकर अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से तीनों लोकों और चारों दिशाओं से सहायता के लिए सैनिक भेज दिए गए थे। आखिरकार किसी तरह दानवों के हमले को दबा दिया गया और पीछे सिर्फ युद्ध की तबाही और उसे संभालने की भारी जिम्मेदारी रह गई। लेकिन पाताल लोक में मची इस उथल पुथल का असर एक दूसरी जगह पर बिल्कुल नहीं पड़ा। आसमान की गहराइयों में घने बादलों और धुंध के बीच एक बेहद भव्य स्वर्णिम महल चमक रहा था। उस महल से 5 रंगों की दिव्य रोशनी निकल रही थी। ऊपर आकाश में फिनिक्स के नेतृत्व में अनगिनत सफेद पक्षी लगातार चक्कर लगाते हुए मधुर आवाज में पुकार रहे थे। महल के सामने बने पत्थर के पुल पर कई सुंदर देवियां खड़ी थीं। उनके नाजुक शरीर लंबे दिव्य वस्त्रों से ढके थे और उनके हाथों में दिव्य औषधियां थीं। पूरे वातावरण में स्वर्गीय आभा फैली हुई थी। तभी सफेद वस्त्र पहने एक बेहद प्रभावशाली पुरुष धीरे धीरे महल की ओर बढ़ता हुआ आया। जैसे ही उसका पैर सीढ़ियों पर पड़ा, वहां खड़ी सभी देवियां तुरंत उसकी तरफ झुक गईं और सम्मान से बोलीं, स्वागत है महादेव जिंगयुआन, आपकी लंबी साधना पूरी होने पर वापसी की हार्दिक बधाई। मैंने शांत स्वर में बस हल्का सा जवाब दिया, इसके बाद मैंने अपना हाथ हल्के से उठाया। मेरे इशारे के साथ ही महल के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। जैसे इतने